जय श्री राम। मेरे प्रिय राम भक्तों, आज जब मैं इस संसार की ओर दृष्टि डालता हूं तो मेरा हृदय करुणा से भर आता है। मैं आपकी आंखों में ठहरे हुए वो अनकहे आंसू और आपके मन की असहनीय पीड़ा अनुभव कर सकता हूं। आपकी थकी हुई सांसें और भीतर छिपी व्याकुलता मेरे अंतर्मन को झकझोर देती है। लेकिन भक्तों, मैं आपसे बस इतना कहने आया हूं, घबराइए मत। प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, जिस राम नाम ने मुझ जैसे एक साधारण वानर का जीवन पूरी तरह बदल दिया और मुझे प्रभु के चरणों का अनन्य सेवक बनाकर मेरा उद्धार कर दिया, क्या वही नाम आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता? क्या वही करुणा आपकी पीड़ा को सुख में नहीं बदल सकती? विश्वास रखिए, जो राम नाम मेरे लिए संजीवनी बना, वही आज आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की एक नई किरण अवश्य जगाएगा। भक्तों, आपके भीतर अपार सामर्थ्य है, बस स्वयं को पहचानिए और प्रभु के चरणों के सेवक बनिए। भक्तों, मैं तो यहां आपके अंतर्मन की उस सोई हुई चेतना को जगाने आया हूं जहां प्रभु श्री राम का वास है। आज के इस घोर कलयुग में, जहां मन चिंताओं के दलदल में फंसा हुआ है, याद रखना, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, केवल राम नाम का सुरक्षा कवच ही तुम्हें बचा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं, क्या वाकई इन 2 अक्षरों के नाम में इतनी शक्ति है? भक्तों, इसे सिर्फ शब्द मत मानिए, बल्कि उन अमिट और जीवंत प्रमाणों पर गौर कीजिए जिन्हें राम नाम की शक्ति ने काल की सीमाओं से परे ले जाकर अमर कर दिया। इतिहास गवाह है और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब जब किसी ने अटूट विश्वास के साथ राम नाम को पुकारा, स्वयं विधाता को भी अपना विधान बदलना पड़ा। आइए, मैं आपको उस दिव्य सत्य की ओर लेकर चलता हूं जहां तर्क समाप्त होता है और श्रद्धा का सूर्य उदय होता है। इस नाम ने उन जीवों को भी अमर कर दिया जिनका संसार में कोई सहारा न था। विश्वास नहीं होता तो सुनो उस महान पक्षीराज जटायु की अमर गाथा। जब रावण माता सीता का हरण कर ले जा रहा था, जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वृद्ध शरीर, टूटे हुए पंख और मरणासन्न अवस्था, लेकिन उनके कंठ में केवल एक ही पुकार थी, राम। प्रभु श्री राम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जटायु को अपनी गोद में लिया। साक्षात मृत्यु सामने खड़ी थी, पर जटायु के चेहरे पर भय नहीं, एक अलौकिक शांति थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के मुख को देखते हुए प्राण त्यागे। राम नाम ने एक पक्षी को वह गति प्रदान की जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी सुलभ नहीं होती। प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। यह है राम नाम की शक्ति। राम नाम की इस शक्ति का एक और अनुपम स्वरूप देखना हो तो मेरा मन रघुकुल के उस रत्न भरत की ओर चला जाता है। लोग कहते हैं कि हनुमान राम का सबसे बड़ा भक्त है, पर मैं कहता हूं, भरत जैसा कोई नहीं। 14 वर्ष तक नंदीग्राम की उस कुटिया में बैठकर भरत ने केवल राम नाम का आश्रय लिया। उन्होंने अयोध्या के राजपाट को स्वीकार नहीं किया, बल्कि प्रभु की खड़ाऊ को ही सिंहासन पर विराजमान कर दिया। भरत जी का हर श्वास राम राम जपता था। उनके प्रेम ने साक्षात भगवान को वन से लौटने पर विवश कर दिया। राम नाम का जप केवल संकटों को काटने के लिए नहीं है, यह तो भक्ति और प्रेम की वह पराकाष्ठा है जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अक्सर लोग संशय करते हैं कि उस 2 अक्षर के राम नाम में भला ऐसा क्या है। मैं उनसे कहता हूं, यह केवल एक नाम नहीं, यह वह अद्भुत पारस पत्थर है जो लोहे जैसे मलिन और कठोर जीवन को भी सोना बना देता है। पर जानते हो भक्तों, पारस पत्थर और राम नाम में भी एक बहुत बड़ा अंतर है। पारस पत्थर तो केवल लोहे को सोना बनाता है, लेकिन जो इस राम नाम के पारस को झप लेता है, यह नाम उसे केवल सोना नहीं बनाता, बल्कि उसे स्वयं पारस बना देता है, ताकि वह जहां जाए दूसरों के दुखी जीवन को भी खुशियों से भर दे। अहिल्या को देखो, वह गौतम ऋषि के शाप के कारण युगों से पत्थर बनी, जड़ और चेतनाहीन पड़ी थी। उस पाषाण में
न कोई हलचल थी, न कोई प्राण शेष थे। वह पूरी तरह निर्जीव हो चुकी थी। पर जैसे ही प्रभु के चरणों की धूल का स्पर्श हुआ, वह निर्जीव पत्थर एक सजीव नारी बन गई। अब विचार करो भक्तों, यदि प्रभु के चरणों की धूल में इतनी शक्ति है कि वह पत्थर को इंसान बना दे, तो फिर उनके नाम में भला कितनी सामर्थ्य होगी। राम नाम तो वह महा औषधि है जो जड़ को भी जागृत कर देती है। और यदि मन में यह शंका हो कि प्रभु की यह कृपा केवल उन पर होती है जिन्हें संसार उच्च कुल का मानता है, तो तनिक निषाद राज की ओर दृष्टि डालिए। यद्यपि वे अपने क्षेत्र के अधिपति थे, उनके पास अपना राज्य था, वैभव था, किंतु फिर भी वे उस समाज से आते थे जिसे संसार ने कभी विशिष्ट नहीं माना। पर मेरे प्रभु ने कोई भेद नहीं किया। उन्होंने निषाद राज के राजसी ठाठ को नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी उस गुप्त पूंजी को देखा जो थी राम नाम पर उनका अडिग और निस्वार्थ विश्वास। वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने जीवंत है। जब वनवास के समय प्रभु श्री राम गंगा तट पर आए, उस समय निषाद राज ने अपने प्रेम से एक ऐसी अद्भुत शर्त रख दी कि स्वयं त्रिलोकीनाथ भी निरुत्तर होकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है आपके चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर की शिला एक जीवित नारी बन गई। कहीं मेरी यह काठ की नाव भी नारी बनकर वन में न उड़ जाए। इसलिए सरकार, जब तक मैं आपके चरण पखार नहीं लेता, आपको इस नौका पर नहीं बिठाऊंगा। सत्य तो यह है कि निषाद राज ने केवल प्रभु के चरण नहीं धोए थे, बल्कि राम नाम के प्रताप से उन्होंने स्वयं परमेश्वर को अपने प्रेम के वशीभूत कर लिया था। सोचिए भक्तों, वह दृश्य कितना अलौकिक था कि जिसके एक संकेत पर यह पूरी सृष्टि चलती है। आज वही जगदीश्वर स्वयं अपने उस अनन्य भक्त के अनुग्रह की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम नाम की उस पतवार से निषाद राज ने न केवल प्रभु को गंगा पार कराई, बल्कि अपने पूरे कुल को ही भवसागर से पार उतार दिया। आज के इस तर्कवादी कलयुग में अक्सर लोग यह सवाल उठाते हैं कि हनुमान लंका अकेले गए थे, फिर उस वैभवशाली सोने की लंका को उन्होंने कैसे जला दिया? क्या यह मात्र एक कथा है या इसके पीछे कोई गुप्त शक्ति थी? मैं उन जिज्ञासुओं से कहता हूं, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था। लंका तो रावण के अपने ही अहंकार से जल रही थी, और उस आग को हवा मेरे प्रभु के राम नाम ने दी थी। लंका तो मेरे प्रभु के नाम के उस प्रताप से जली, जिससे उत्पन्न हुई अग्नि के सामने सोने की लंका भी राख का ढेर बन गई। लंका दहन केवल एक नगर का जलना नहीं था, वह इस बात का प्रमाण था कि राम नाम की शक्ति के आगे संसार का कोई भी अधर्म टिक नहीं सकता। जब रावण की सभा में मेरी पूंछ में आग लगाई गई, तो वह अग्नि मुझे जला नहीं पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे भीतर राम नाम का वह शीतल अमृत बह रहा था, जिसके आगे आग की प्रचंड तपन भी फीकी पड़ गई। वह लंका दहन केवल एक नगर का जलना नहीं था, वह इस बात का प्रमाण था कि जिसके हृदय में राम नाम की लौ जलती है, संसार की कोई भी आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैंने तो बस उस सोने की लंका में दबे हुए अधर्म को राम नाम की शक्ति से भस्म किया था। वो पूंछ की आग नहीं थी, वो तो राम नाम की वह सामर्थ्य थी जिसने रावण के दंभ को राख में बदल दिया। पर एक और रहस्य की बात सुनो भक्तों, जब पूरी लंका राख हो रही थी, चारों तरफ भीषण हाहाकार मचा था। उस महाविनाश के बीच भी विभीषण का वह एक भवन रत्ती भर भी नहीं झुलसा। जानते हो क्यों? क्योंकि उस भवन की दीवारों पर राम नाम अंकित था और भीतर प्रभु का संकीर्तन हो रहा था। काल की विकराल लपटें भी उस नाम की लक्ष्मण रेखा को पार न कर सकीं और नाम के प्रताप से शीतल हो गईं। जरा विचार करो, जो नाम जलते हुए शहर के बीचों बीच एक भक्त की रक्षा कर सकता है, क्या वह तुम्हारे जीवन के दुखों की तुच्छ अग्नि से तुम्हें नहीं बचाएगा? राम नाम वह अभेद्य कवच है जो तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा और तुम पर कभी आंच नहीं आने देगा। भक्तों,
राम नाम की यह महिमा केवल मुझ तक सीमित नहीं है। मैंने अजर अमर होकर युगों युगों तक इस नाम के प्रताप को अपनी आंखों से घटते देखा है। चलिए, मैं आपको इतिहास के उन पन्नों पर ले चलता हूं जहां राम नाम ने असंभव को संभव कर दिखाया। भक्तों, आज मैं आपको अपने जीवन की उस घड़ी के बारे में बताता हूं जब स्वयं काल भी ठिठक कर खड़ा हो गया था। एक बार ऐसी विचित्र परिस्थिति बनी कि अनजाने में हुए एक अपराध के कारण मेरे स्वामी, मेरे जीवन के आधार प्रभु श्री रघुनंदन को स्वयं मुझ पर शस्त्र उठाना पड़ा। सोचो उस भक्त की दशा जिसका ईश्वर ही उससे रुष्ट हो जाए। जब प्रभु ने अपने तरकश से बाण निकाला तो पूरी अयोध्या कांप उठी। लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे, भरत और शत्रुघ्न स्तब्ध थे। पर मैं शांत था, क्योंकि मेरे पास वह वज्र कवच था जिसे संसार राम नाम कहता है। प्रभु ने बाण छोड़ा, वह बाण जो काल का अंत कर सकता था, वह बाण जो रावण जैसे अहंकारी का नाश कर चुका था। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने न ढाल उठाई न गदा संभाली। मैंने बस अपनी आंखें मूंद लीं और अपने रोम रोम से पुकारा, राम राम राम। अद्भुत था वह दृश्य। जैसे ही प्रभु का बाण मेरे निकट आया, राम नाम की गूंज ने उस बाण की शक्ति को सोख लिया। वह तीखा बाण मेरे चरणों में आकर एक कोमल पुष्प बन गया। प्रभु बाण पर बाण चलाते रहे। उनकी आंखों में विवशता थी और मेरे हृदय में केवल उनका नाम। अंत में स्वयं प्रभु मुस्कुरा दिए और बोले, हनुमान, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मुझसे भी बड़ी सामर्थ्य मेरे नाम में है। भक्तों, राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह दिव्य आकर्षण है जो साक्षात परमेश्वर को भी प्रेम के वशीभूत कर देता है। जब कोई भक्त पूरी तन्मयता से इस नाम को पुकारता है तो प्रभु स्वयं को रोक नहीं पाते। वे प्रेम के ऋण में बंधकर अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। पर भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सच में प्रभु अपने भक्तों के लिए इस तरह प्रकट होते हैं? इस सत्य को अनुभव करने के लिए मैं आपको समय के उस प्रवाह में ले चलता हूं जब धरती पर कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखों से महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को देखा। काशी के घाट पर बैठा एक सरल और विनीत संत, जिसे संसार की दृष्टि ने तो ठुकरा दिया था, पर जिसे मेरे प्रभु ने अपना लिया था। लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, उनका उपहास उड़ाते थे, पर जानते हो उस महान आत्मा के पास क्या था? उनके पास कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं थी, पर उनके पास राम नाम की वह दिव्य तिजोरी थी जिसे काल भी नहीं लूट सकता था। मैं स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उन भक्त शिरोमणि के पास जाता था। मैंने देखा कि जब बाबा तुलसी मानस की रचना करते थे तब उनके शब्द कागज पर नहीं बल्कि उनकी आत्मा पर अंकित होते थे। उनकी आंखों से गिरती हर बूंद उनके अटूट विश्वास की गवाही देती थी। वह केवल ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, वे अपनी हर श्वास में राम को जी रहे थे। वह अद्भुत दृश्य मुझे आज भी याद है, जब काशी के कुछ विद्वानों ने मानस की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए। उन्होंने गोस्वामी जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए रात्रि में काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में उनकी पोथी को सबसे नीचे रख दिया और उसके ऊपर मर्यादावश सारे वेद और पुराण सजा दिए। उनका विचार था कि यदि यह ग्रंथ ईश्वर को प्रिय नहीं है तो यह नीचे ही दबा रहेगा। पर सत्य को भला कौन दबा सकता था? जैसे ही भोर में मंदिर के पट खुले, सब चकित रह गए। मानस की वह पवित्र पोथी सारे शास्त्रों के ऊपर सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान थी और उस पर स्वयं देवाधिदेव महादेव ने सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में अपने हस्ताक्षर अंकित किए थे। यह चमत्कार किसी मनुष्य का नहीं था, यह तो उस राम नाम की शक्ति थी जिसे गोस्वामी जी ने अपनी श्वास श्वास में बसा लिया था। भक्तों, मैंने काशी की गलियों में उस जुलाहे को भी देखा है जिसे दुनिया कबीर के नाम से जानती है। लोग शास्त्र पढ़ रहे थे, पंडित वाद विवाद कर रहे थे, पर कबीर ने क्या कहा? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई,
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो ढाई आखर जानते हैं क्या हैं? वो राम हैं। मैंने देखा है, कबीर जब कपड़ा बुनते थे तो उनके हाथ चरखे पर होते थे, पर उनकी हर धड़कन राम राम जपती थी। कबीर ने सिखाया कि राम नाम के लिए तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं, तुम गृहस्थ में रहकर अपना काम करते हुए भी राम को पा सकते हो। जिस दिन तुम्हारा काम राम काज बन जाएगा, उस दिन समझ लेना कि कबीर की तरह तुम्हारा जीवन भी सफल हो गया। और अंत में मैं आपको उस वीरांगना की कथा सुनाता हूं जिसने तलवार नहीं बल्कि केवल राम नाम के प्रेम से पूरे संसार को जीत लिया। वह थी मीरा। वह राजमहलों की रानी थी। उसके चरणों में दास दासियां होती थीं, पर उसका मन तो कहीं और ही रमा था। जब सारा संसार सोता था, तब मीरा जागती थी और अपने प्रभु की याद में अश्रु बहाती थी। पर यह संसार बड़ी निष्ठुर है। भक्तों, मीरा की यह दीवानगी अपनों को ही चुभने लगी। कुल की मर्यादा के नाम पर उसे मारने का षड्यंत्र रचा गया। मुझे आज भी वह दिन याद है जब उसके सामने राणा ने सोने के पात्र में कालकूट विष भेजा। पूरे महल में सन्नाटा था, सबकी आंखें नीची थीं। पर मीरा के चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। उसने उस विष के प्याले को हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उस क्षण मीरा ने अपने गिरधर को नहीं बल्कि अपने भीतर गूंज रहे राम को पुकारा। जैसे ही उसने राम राम कहते हुए वह विष अपने कंठ से नीचे उतारा, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर साक्षात यमराज भी पीछे हट गए। वह घातक विष राम नाम के स्पर्श मात्र से अमृत की मिठास में बदल गया। मीरा के रोम रोम से राम नाम की सुगंध आने लगी। भक्तों, यहां एक गुप्त रहस्य की बात बताता हूं। लोगों को लगा कि वह विष मीरा ने पी लिया, पर सत्य तो यह है कि उस विष को मेरे प्रभु ने अपने कंठ में सोख लिया था, क्योंकि उनके नाम की मर्यादा एक भक्त के प्राणों से कहीं बढ़कर थी। यदि आज तुम भी अपने जीवन के विषैले दुखों, कष्टों और अपमान के घूंट पी रहे हो, तो डरो मत। बस अपनी हर पीड़ा को राम नाम में डुबो दो। विश्वास रखो, जो नाम मीरा के विष को अमृत बना सकता है, वह तुम्हारे दुखों के जहर को भी आनंद में बदल देगा। लोग भले ही कहते रहें कि मीरा कृष्ण की भक्त थी, पर याद रखना भक्तों, वह राम ही थे जो उनकी अनन्य पुकार सुनकर उनके भीतर गिरधर बनकर प्रकट हुए थे। भक्तों, याद रखना, राम नाम कोई बाहरी रक्षा कवच नहीं है जिसे ओढ़ लिया और संकट टल गया। यह तो वह भीतर की चेतना है जो प्रलय के बीच भी तुम्हें हिमालय की तरह स्थिर रखती है। यह वह आंतरिक प्रकाश है जो तुम्हें बाहर के घने अंधेरे से लड़ने का साहस देता है। लोग आज भी विस्मय से पूछते हैं, हनुमान, तुम उस अपार और अनंत समुद्र को एक ही छलांग में कैसे लांघ गए? मैं स्पष्ट कहता हूं, हनुमान ने समुद्र नहीं लांघा था। वह तो हनुमान के भीतर बसे राम नाम का प्रताप था, जिसने उस अगाध समुद्र को एक पग के समान बना दिया। मैं तो केवल एक माध्यम था, एक निमित्त मात्र। मेरे भक्तों, जीवन के संघर्षों में जिस दिन तुम्हें स्वयं पर भरोसा न रहे, उस दिन अपनी शक्ति को नहीं बल्कि राम पर भरोसा कर लेना। याद रखना, राम नाम तुम्हें अभिमानी नहीं अपितु विनम्र बनाता है। और यह सत्य गांठ बांध लो, संसार में विनम्रता से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। जो झुकना जानता है वही पूरे जगत को जीतने का सामर्थ्य रखता है। भक्तों, इस परम सत्य को जान लो, यह नाम तो काल की सीमाओं से परे है। यह अनंत है, शाश्वत है और स्वयं सिद्ध है। मैं तो केवल इस दिव्य नाम की महिमा का एक छोटा सा माध्यम हूं। संसार के अस्तित्व में आने से पहले भी यह नाम ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रहा था, और जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी राम नाम अपनी दिव्य सत्ता में अटल रहेगा। मैं तो बस उस अनंत सागर की एक छोटी सी बूंद हूं जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। इस कलयुग के घोर अंधेरे में, जहां मन अशांति की आग में जल रहा है और विचार मलिनता के दलदल में फंसे हैं,
वहां यदि कोई मार्ग आज भी पतित पावनी गंगा जैसा शुद्ध, शीतल और सरल है, तो वह केवल राम नाम है। मेरे भक्तों, यदि निराशा के बोझ से तुम्हारा मन टूट गया है, तो राम नाम लो। यदि आने वाले कल का अनजाना भय तुम्हें सताता है, तो राम नाम लो। याद रखना, जब संसार के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाए और हर राह धुंधली पड़ जाए, तब नाम का वह दिव्य द्वार खुलता है जिसकी चौखट से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। तुम्हें अब और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस कुसंगति का त्याग करो, स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो और अपनी पूरी आंतरिक चेतना से उन्हें पुकारो। मेरा विश्वास करो, प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है कि तुम्हारे जन्मों की बिगड़ी हुई बाजी आज इसी क्षण संभल जाएगी। राम नाम डूबती हुई नैया का वह सहारा है जो प्रलय के बीच भी तुम्हें किनारे तक ले जाएगा। बस इस राम नाम रूपी सहारे को कसकर पकड़ के रखो, फिर कोई भी तूफान तुम्हारा मार्ग नहीं रोक पाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, समय आ गया है कि हम केवल सुनने वाले न रहें, बल्कि जीने वाले बने। इसलिए आज इसी पल एक महासंकल्प लो। राम को केवल 2 अक्षर का शब्द मत समझो, इसे अपना अस्तित्व बना लो। अपने हर कर्म को प्रभु का प्रसाद बना दो और अपने हृदय को राम के प्रेम के उस अमृत में ऐसा भिगो दो कि तुम्हारे भीतर का अहंकार पूरी तरह मिट जाए और केवल राम ही शेष रहें। दिव्य वेदम के इस संदेश को केवल कान से मत सुनो, इसे अपनी आत्मा का आधार बनाओ। अंत में बस यही कहूंगा, जो असीम कृपा मुझ पर हुई, वही दिव्य करुणा आज तुम्हारे द्वार पर भी दस्तक दे रही है। यदि प्रभु की एक करुणा भरी दृष्टि मुझ जैसे साधारण वानर को महावीर बना सकती है, तो विचार करो, वह नाम जो शून्य को अनंत बना देता है, क्या वह तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा? पूर्ण विश्वास रखो, जिस हृदय में राम राम की अनवरत गूंज है, उस जीवन में हार का प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे राम भक्तों, मैं जाते जाते आपसे बस यही एक आवाहन करता हूं कि आप अपनी हर श्वास को राम नाम की माला बना लें। उठते बैठते, चलते फिरते, कार्य करते हुए बस अपनी जिह्वा पर राम का वास रखें। यह नाम केवल संकटों की दवा नहीं है, यह तो साक्षात ईश्वर से मिलने का सबसे सरल सेतु है। विश्वास रखिए, जैसे ही आप एक कदम राम की ओर बढ़ाएंगे, प्रभु स्वयं दौड़कर आपकी जीवन नया पार लगाएंगे। आओ प्रभु की शरण में और अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को धन्य करो। मिलते हैं प्रभु श्री राम जी की अनंत भक्ति के सागर में। तब तक जपते रहिए राम राम। प्रिय भक्तों, आज स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी ने हमें अपने जीवन के गुप्त रहस्यों और महान भक्तों की कथाओं के माध्यम से यह बता दिया है कि राम नाम की भक्ति का क्या क्या प्रताप है। कैसे इस 2 अक्षर के नाम ने स्वयं भगवान के बाणों को फूल बनाया, कैसे पत्थरों को पानी पर तैराया, कैसे तुलसीदास जी की पोथी पर महादेव के हस्ताक्षर कराए और कैसे मीरा के विष को अमृत में बदल दिया। अब जब आप अपनी आंखों से राम नाम की इस अनंत महिमा को दिव्य वेदम के माध्यम से देख चुके हैं और इसे साक्षात हनुमान जी के मुख से जान ही गए हैं, तो फिर देर किस बात की। अपने जीवन के हर दुख, हर चिंता और हर संकट को राम नाम के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इस परम शक्ति को अपना आधार बनाइए। दिव्य वेदम YouTube चैनल का जन्म ही इसी पावन उद्देश्य के लिए हुआ है कि हम युगों युगों से चली आ रही इस आध्यात्मिक चेतना और ईश्वरीय शक्ति को आप तक पहुंचा सकें। हमारा यह मंच केवल एक चैनल नहीं, बल्कि एक छोटा सा राम काज है, जहां हम निरंतर भक्ति के इसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। यदि आपको लगता है कि प्रभु की यह महिमा आज समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो आप भी इस पवित्र यात्रा में हमारे सहयात्री बन सकते हैं। इस वीडियो को साझा करना केवल एक शेयर नहीं, बल्कि किसी भटकते हुए मन तक राम नाम का प्रकाश पहुंचाना होगा। आपका एक लाइक हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि आपके विश्वास की वह अटूट प्रेरणा है
जो हमें यह बताती है कि रामकाज के इस पावन मार्ग पर हम अकेले नहीं हैं, बल्कि आप जैसे अनगिनत राम भक्तों का संकल्प हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप निरंतर अध्यात्म और सत्य के इस मार्ग से जुड़े रहना चाहते हैं, तो दिव्य वेदम परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। आपकी उपस्थिति हमें इस निस्वार्थ सेवा को जारी रखने की अद्भुत शक्ति देती है। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा को शब्दों में पिरोकर पूरे भाव से अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें, जय श्री राम। प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ऐसे ही वेदों के ज्ञान का अमृत पीते रहिए और अध्यात्म के इस मार्ग पर चलने के लिए दिव्य वेदम से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और प्राचीन और रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए प्रभु की शरण में रहें, परमानंद में रहें। सियावर रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय।